मुहर्रम की 11 तारीख की सुबह तुलू हुई। सोचने वालों ने सोचा होगा गम व अंदोह की रात खत्म हुई। कहते हैं कि वो रात कैसे कटी ये तो वो जानते। जिन्होंने वो रात काटी वो 14 लोग थे। जिन्होंने करबला में वो रात काटी वो 14 लोग थे। उन 14 लोगों का हाल ये रहा, करबला के बाद उनको किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा, कभी ठंडा पानी पीते नहीं देखा। जिन्होंने वो रात काटी, कैसी वो रात थी, अल्लाह अकबर। शाम करबला और शबे गम वो कैसी थी। अलबत्ता 11वीं का सूरज तुलू हुआ सुबह। जब सूरज तुलू हुआ, सैयदा पाक और बीबियों ने कटी पिटी लाशों को जो वो देखा, दिन के उजाले में देखा, क्योंकि कल तो गहन लग गया था सूरज को, आज तो देखा गया। खून बरसा, आसमान से खून बरस। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर हटाया जाता खून निकलता। 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा, लाल रहा। लोग कहते हैं इमाम पाक की शहादत इतनी एहतिमाम से क्यों बयान होती है? किसी की शहादत पर ऐसा हुआ है तो बताओ, किसी की शहादत पर ये सारी चीजें हुई हो तो बताओ। सबकी शहादतें काबिले ताज़ीम है, काबिले एहतराम है, लेकिन जो इमाम हुसैन की शहादत पर निशानियां हुई और अल्लाह ताला ने अपने जलाल का इजहार किया, किसी की शहादत पर ऐसा नहीं हुई। शहादत गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है। इस्माइल तो सुबह हुई, सुबह को फिर वो जालिम आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को बांध दिया, हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाली, खारदार तोक, लोहे का जो तोक आता है जिसमें कांटे, लोहे के कांटे होते, खारदार तोक, इतने दिन के बीमार, 4 दिन के भूखे प्यासे ज़ैनुल आबिदीन के गर्दन में डाल, बीबियों को बांध कर, हाथ बांध कर ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाया। ज़ैनुल आबिदीन पाक के हाथ में नकेल दी, ऊंट की लेके चलो, पैर में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक है, और कहा जाता लेके चलो। नकेल पकड़ने के लिए खड़े होते तो जमीन पे गिर जाते, और जमीन पे गिरते हैं तो दुर्रे मारे जाते। बीबी ज़ैनब पाक ने कहा जालिमो, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे, कुछ तो डरो अल्लाह से, अल्लाह से कुछ तो डरो। फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी अल मुख्तसर बिठा दिया गया ऊंट की नंगी पीठ पर, लेकिन ऐसे बांधा गया कि अगर बड़े उठते हैं तो बच्चों को तकलीफ होती है, और बच्चे को सही रखना है तो बड़ों को झुक करके बैठना, ऐसे बांधा गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा कहां ले जा रहे हो? कूफा ले जाएंगे, बाजार में फिराएंगे, लोगों को बताएंगे, तुम्हारा तमाशा दिखाया जाएगा। फरमाया मेरे हुसैन की तरफ से लेकर चलो, मुझे मेरे हुसैन की तरफ से लेकर चलो। जब आई भाई के लाशे पे मदीने की तरफ रुक किया, नाना, ऐ मेरे नाना, आप पे बेशुमार दुरूद और सलाम हो। नाना जिस नवासे के लिए सजदे तवील करते थे, आज वो बेगौरो कफन पड़ा, न उसको कफन है न उसको कब्र नसीब है। हुजूर आप करबला में अपने नवासे को देखकर किस हालत में, आप पे बेशुमार दुरूद, इससे ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसे अपने नाना को याद किया। अपने बेगाने सब सुन करके रो पड़े। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नाना को सदा लगाई, इन्नल्तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयिल मुहतरम। फिर ये काफिला रवाना हुआ, इधर ये काफिला रवाना हुआ, लाशें पड़ी रही। फिर करीब का एक देहात था जिसका नाम गाजरिया कहा जाता है, अभी भी उस वो जो करीब का जो देहात है, अब वो करबला शरीफ में जम हो गया है। तो वहां के लोग आए, और आने के बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इसलिए कि हुर के रिश्तेदार, हुर के कबीले वाले हुर को उठाकर ले गए और अपने कबीले में दफन किया।
اور لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی. امام علی مقام اور علی اکبر کو حسن کی بنیاد پہ پہچانا گیا, علی اصغر کو قد کی بنیاد پہ پہچانا گیا, حبیب ابن مظاہر کو بھی جو ہے وہ پہچانا گیا. جن کو پہچانا گیا ان کو الگ دفن کیا. اس طریقے سے تدفین عمل میں آئی, اس طریقے سے دفن کیا گیا ان لوگوں کو کہ سارے شہیدوں کو, توجہ اس طرف رکھیں, سارے شہیدوں کو ایک ساتھ گڑھا کھود کر کے ایک ساتھ دفن کیا گیا. اس کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب امام حسین کو دفن کیا تو آج بھی دیکھ کر کے بہت حیرت ہوتی ہے, دفن کرنے والوں کی ذہانت پر بھی حیرت ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام حسین کو, امام علی اکبر کو, امام علی اصغر کو, تینوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں اس طرح دفن کیا گیا کہ بائیں پہلو میں حضرت علی اکبر کو لٹایا انہوں نے اور امام حسین کے سینے پر علی اصغر کو لٹایا. اس طریقے سے ایک ہی قبر کے اندر وہ قبر مل چکی ہے. اسی طریقے سے سامنے حبیب ابن مظاہر کو دفن کیا گیا. اس طریقے سے اب یہ قافلہ جو ہے کوفہ کی طرف گیا. اس کے بعد کیا ہوا, اب یہ داستان بھی بہت طویل ہے, لمبی داستان ہے, لیکن اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے بہت تکلیف میں بیٹھ کر اس سال کربلا سنا, جگہ نہیں تھی, جگہ کی قلت تھی, بارش الگ تھی. سب کو اللہ سلامت رکھے. نبی اور آل نبی کی خیرات آپ کی تمام نسلوں کو اللہ عطا فرمائے. اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار بنائے. اللہ سے دعا ہے, انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں نے دیکھا روزانہ, اللہ ان کی بھی مرادیں پوری کرے. سب نے دعا کے لیے کہا. آئیے صلاۃ والسلام سے پہلے صلاۃ والسلام سے پہلے آئیے مختصر سی اس آنسوؤں کی سوگات میں دعا کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ دعا کی محفل ہے. اللہ قبول فرمائے. الفاتحہ. ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار قل اللہ شریف سب پڑھیں اور کربلا والوں کی روح پاک کو اصال ثواب. ابھی اوپر سے کسی کو نیچے اترنے نہیں دینا, وہیں سب لوگ بیٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. نبی اور آل نبی کی وفاداری ہماری نسلوں کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. حلال طیب مال کثیر سب کو عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں نبی اور آل نبی کے ڈنکے بجا دے. مولا مولا میرے اس گنبد و مینار کے شہر میں ہر گھر میں عاشقان رسول پیدا فرما. بدعقیدگی کا خاتمہ کر دے. مولا مولا یہ عشق نبی اور آل نبی کی چنگاری جو لوگوں کے دلوں میں لگ گئی, مولا اسے شعلہ جوال بنا دے. مولا سب کو خوش عقیدہ بنا دے. مولا سب کو خوش عقیدہ بنا دے. مولا یا اللہ جتنے ہمارے منصوبے سب کو پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جو جتنے بیمار ہیں مولا, جن لوگوں نے چٹھیاں بھیجی, گزارشات کی, مالے گاؤں والے اور دنیا بھر سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, مولا جتنے اہل ایمان بیمار سب کو شفا دے. جتنے مقروض ہے سب کو بار قرض سے نجات عطا فرما. جتنے پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ تیرا شکر و ذکر حسین کی محفل میں
जिन लोगों ने मन्नतें मानी अल्लाह तूने उनकी मन्नतों को पूरा फरमा दिया। या अल्लाह इस महफिल की लाज रख ले। मजीद जिन लोगों ने दिल में मुरादें रखी अल्लाह उन सब की तमाम जायज मुरादें पूरी फरमा। जिनकी बेटियों को रिश्ते में उनके अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा। या अल्लाह हमारे जितने ये उलमा, हमारे सादात, हमारे अइम्मा रोजाना पाबंदी से आए, जितनी हमारी अवाम अहले सुन्नत, या अल्लाह इन सबको मौला हुसैन का सदका दे दे, बीबी ज़हरा की चादर ततहीर का सदका दे दे। या अल्लाह जिसके दिल में जितनी मुरादें, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी तमन्नाएं पूरी कर दे। या अल्लाह मेरे वालिदैन का साया दराज से दराज तर फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया में मौजूद है उन सबको सेहत और सलामती दे, सबके वालिदैन का साया दराज से दराज तर फरमा। या अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमा। या अल्लाह ये महफिल हुसैन कयामत तक सजती रहे, कयामत तक संवरती रहे, कयामत तक जिक्र हुसैन होता रहे। जो इन महफिलों से चिढ़ते अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा, जो इन महफिलों से गुरूर और घमंड करते अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। या अल्लाह जिक्र हुसैन गली गली में होता रहे, जिक्र हुसैन घर घर में होता रहे। या अल्लाह हर घर में गुलामान हुसैन पैदा फरमा, हर घर में अहले बैत के आशिक पैदा फरमा। या अल्लाह हुब्बे अहले बैत एहतिराम सहाबा के साथ अता, ताज़ीम सहाबा के साथ अता फरमा। या अल्लाह हमारे शहर की मंदी को दूर कर दे, रहमतों नूर की बरसात फरमा दे। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता करना। मेरे अल्लाह जो मांगे वो भी अता कर, जो न मांग सके वो भी तेरी शान के लायक अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। या अल्लाह मैंने हमारे उलमा के बयानात और उनकी तहरीर पे एतमाद करते हुए बयानात किए, वाक़यात बयान किए। अगर कोई मुझसे गलती लफ्ज़िश हो गई हो तो मौला मैं तुझे तेरे इन तमाम बंदों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। मौला जिक्र हुसैन करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ फरमा दे। मौला मेरे जुमले इस काबिल नहीं है कि तेरे नबी के नवासे का मैं जिक्र कर सकूँ, न मेरी ज़बान इस काबिल है। ए अल्लाह तेरे इस आजिज़ बंदे की इस गुलामी को अहले बैत की बात में कबूल कर। मौला इसे कबूल कर। मौला तू गवाह है, तू जानता है सिवाय तेरी रजा के इसमें मेरी कोई नीयत नहीं है। अहले बैत की वफादारी के सिवा मेरी और कोई नीयत नहीं है। मौला हे अल्लाह इस खिदमत को कबूल कर, इस खिदमत को कबूल कर ले। जीऊं तो आले नबी की मोहब्बत में जीऊं, मेरी नस्लों को आले नबी का वफादार बनाना मौला। और मौला जन्नत में उन्हीं का पड़ोस अता करना। मौला उनकी अम्मी जान की शफकतें मोहब्बतें हम पे हमेशा कायम और दायम रहे। मौला उनका फैजान जारी वो सारी रहे। मेरी नस्लों को उनकी खैरात दे, उनके टुकड़े नसीब फरमा। मौला हम सबको उनके टुकड़े नसीब फरमा। जन्नत में उनका साथ नसीब फरमा, जन्नत में उनका कुर्ब नसीब फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा कि बर कौली मा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। सब बैठे, अभी सलातो सलाम होगा। उससे पहले एक बात, दीन के लिए इमाम ने इतनी कुर्बानी दी है, क्या इमाम की इस खून की लाज रखते हुए, उससे वफा करते हुए आज से आप सब वादा करते हो नमाज की पाबंदी करोगे? सब हाथ उठाएं। करबला से इमाम हुसैन देख रहे हैं, सब बोलो हम सब जैसे मैं कहता हूं सब कहो, या इमाम हम आपको गवाह बनाकर, आपके नाना को गवाह बनाकर, फरिश्तों को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, एक दूसरे को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़े। सही उल अकीदा सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा सब कर रहे हैं। ये सब इमाम हुसैन देख रहे हैं। ये आंसू जो तुमने बहाए 5 दिन 10 दिन तक, ये उसी वक्त कबूल हो गए जब नमाज पढ़ो। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज, नहीं छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह नमाज। सलातो सलाम।